हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एरर क्या होता है, कितने टाइप के एरर होते हैं। कितने टाइप के नहीं, एरर तो बहुत टाइप के होते हैं, बट उसमें से कुछ टाइप्स के हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और बाकी जो है आप धीरे धीरे करके प्रोग्रामिंग करते करते देख लेंगे और जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे आइडिया क्या है वो हम समझ लेंगे कि एरर किस तरह से बनता है, उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर मान लीजिए कि कुछ एरर जो आप अपने प्रोग्राम में स्पेशली बनाना चाह रहे हैं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एरर टाइप एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको अपने लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कस्टम एरर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे एरर होते हैं जो आप कोडिंग करते टाइम पे आपको दिखाई देता है कि भाई ये क्या है, सिंटेक्स एरर क्या है, नेम एरर क्या है। तो ये सब चीज़ें हम अभी देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन वाले एरर हैं वही कवर करेंगे। अदरवाइज इसमें क्या होगा कि जो है वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, 2-3 घंटे में कवर होगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं सिंटेक्स एरर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया a इज इक्वल टू दिस इफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे VS कोड भी शो कर दे रहा है कि भाई सिंटेक्स एरर है। अगर हम इसको रन कर दें, उतना इंटेलिजेंट आपका आईडी जो यूज़ कर रहा है वो नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में नहीं पता होता है। तो जब आप रन करते हो तो वहाँ पे आपको आता है सिंटेक्स एरर। ठीक है, जब सिंटेक्स एरर आता है तो उसके साथ में ये एरो करके शो भी होता है कि भाई यहाँ पे आपने सिंटेक्स एरर किया हुआ है। ठीक है, तो जाके आप करेक्ट कर लो। तो चूंकि आपको पता है बाई मिस्टेक ही आपने इसको यहाँ पे छोड़ दिया था, तो यहाँ पे जाके आप कोलन लगा देंगे तो आपका सिंटेक्स एरर जो है रिजॉल्व हो जाएगा। तो सिंटेक्स एरर मोस्टली जो है हम क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कोड में अगर सिंटेक्स एरर है तो फिर आगे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो सिंटेक्स एरर रिजॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद में कुछ एक और एरर होता है कि आपने मान लीजिए इंडेंटेशन सही से नहीं दिया है, तो आपको आएगा कि यार कि इंडेंटेशन एरर हो गया। इंडेंटेशन एरर ऐसे भी हो सकता है। इसको रिजॉल्व करना है तो एक टैब देना है, और मान लीजिए कि आपने थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे दिया, थोड़ा सा स्पेस दे दिया, और यहाँ पे कुछ प्रिंट और कर दिया, मतलब एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया, तो भी यहाँ पे इंडेंटेशन एरर देगा। क्योंकि ये समझेगा यार या तो इसके इक्वल इंडेंटेशन होना चाहिए, या तो बाहर में होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर कुछ भी थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो ये आपको इंडेंटेशन एरर देगा। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों को अगर सेम लेवल पे रख देते हैं, चाहे कितना एक टैब का हो चाहे दो स्पेस का हो, तो भी ये काम करता है। बेसिकली उसको चाहिए होता है कि भाई कि आपने जो भी इंडेंटेशन दिया है वो प्रॉपर दिया हो। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडेंटेशन एरर। उसके बाद में इंडेंटेशन एरर को भी आपको काइंड ऑफ फिक्स कर देना होता है। ठीक है, एक दूसरा हो गया कि जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं, सेम कोड को हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे मैं कर दूँ इफ़ ए इक्वल टू बी। अगर मैं ऐसा कर दूँ तो क्या होगा कि वेरिएबल हमने बी डिफाइन ही नहीं किया है और हम उसका यूज़ करना चाहते हैं। तो आई थिंक मैं किया हुआ था, तो एक बार मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ इसको। हाँ, अब मैं अगर इसको देखूंगा तो ये कहेगा भाई बी तो डिफाइंड ही नहीं है, तो आप यूज़ क्यों कर रहे हो। तो ये हो गया आपका नेम एरर। ठीक है, नेम एरर को भी हम फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं है उसका यूज़ करने का कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो मे बी हम यहाँ पे उससे पहले जाके वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये नेम एरर हो गया, और इसको भी हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, ये सब तो एरर होता है जो कि हमको फिक्स करना ही होता है, मतलब बिना किए आप कोड रन करा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। बट उसके बाद में कुछ और भी होते हैं एरर्स जो होते हैं, इसको हम हैंडल करना चाहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिस्टेंस लिया हुआ है 100 एंड टाइम लिया हुआ है 10, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, और मैं इसको प्रिंट कर दूं तो 10 आ जाएगा। बट अगर कभी गलती से आपने कोड लिखा हुआ है उसमें कहीं पे टाइम का वैल्यू जो है 0 आ गया, रीडिंग गड़बड़ हो गई या कुछ हो गया, तो ऐसी कंडीशन में कि ये क्या करेगा, बोलेगा यार जीरो डिवीजन नहीं अलाउड है इसमें। आप कैसे कर सकते हो, कोई नंबर डिवाइड बाई जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, वो इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे आपका कोड क्रैश कर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको एरर को हैंडल करना चाहते हो। ठीक है, एरर को हैंडल करने के कई सारे लेवल्स होते हैं। आपका जितना अवेयरनेस है उसके हिसाब से आप एरर कोड को हैंडल कर सकते हैं। हम देखेंगे एक एक तरह से। अगर मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि ऐसा क्या होता है इसमें, बट आपको पता है कि यार मेरा कोड जो है बीच बीच में क्रैश हो जा रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, सिंपली ट्राई कैच ब्लॉक लगा दिया, ट्राई लगा दिया और एक्सेप्ट इसको पास कर दिया।
तो जब भी मान लो नॉर्मल आएगा तो ये काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कोड रन करा दिया, इसमें कुछ हुआ नहीं, बट आपका कोड क्रैश नहीं हुआ, मतलब कोई रीडिंग नहीं है, बट यहाँ पे कोड क्रैश नहीं हुआ। बट ये अच्छा सॉल्यूशन तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये एक लेवल का एरर हैंडलिंग हो गया। बहुत सारे लोग कर देते हैं, आलस में कर देते हैं एक्चुअली, उनको लगता है यार कि कौन पूरा लिखे, इसको छोड़ दो यहीं पे, ऐसे करके तो ये कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरे लेवल का एरर हैंडलिंग होता है यार, जिसमें आप जानना भी चाहते हो कि एरर हुआ क्या था, मतलब कोड भी मेरा क्रैश ना करे, बट मुझे पता चल जाए कि यार हुआ क्या था। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्शन एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई कर लिया, और उसके बाद जो भी आपका एक्सेप्शन आएगा उसको ई में ये स्टोर कर लेगा, और ई को आपको प्रिंट करा लेना है। आपका कोड भी क्रैश नहीं हुआ, बट आपको पता चल गया कि यार कि क्या इश्यू आया था। और मे बी आप अगर इसको प्रिंट करवा रहे हो या फिर कहीं पे लॉग कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार ये एरर आ रहा है। तो ये आपका अवेयरनेस थोड़ा बढ़ा दिया। अब अवेयरनेस तो बढ़ गया, आपको पता चल रहा है यार कि डिवीजन एरर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि इसमें एक स्पेशल टाइप का एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट लेवल पे आएगा, कि हम उसमें डिवीजन एरर का को हैंडल कर लें। एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, जब जीरो डिवीजन एरर आएगा तो यहाँ पे मैं एक वो कर देता हूँ, तो इससे आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ये लोकेशन 1 है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा वाला एरर हैंडल वो कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला कर रहा है, मतलब जीरो डिवीजन एरर आएगा तो इसको ये पकड़ लेगा। अगर कोई और एरर आ जाता तो क्या होता, तो अगर कोई और एरर आ जाता, अगर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया a इज इक्वल टू सी, ठीक है, सी डिफाइंड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा वाला पकड़ेगा, डिवीजन एरर नहीं पकड़ेगा। डिवीजन एरर नहीं पकड़ेगा, एरर आपका यहीं पे आ गया, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला एरर पकड़ेगा, क्योंकि इसका हमने नेम एरर को स्पेसिफिकली हैंडल नहीं किया है, तो इसकी वजह से ये वाला एरर आ गया। आई होप ये क्लियर है। तो अब ऐसी कंडीशन में एक तो आपने एरर लॉग कर लिया, दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो कि अ, कोई एक डिफॉल्ट स्पीड भी दे सकते हो कि यार नहीं, अगर टाइम कुछ गड़बड़ हो गया है तो हमको पता है कि एटलीस्ट 5 की स्पीड से तो चलता ही है हमारा साइकिल और समथिंग, आई डोंट नो। ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू 5 आपने दे दिया, और उसके बाद में आपने स्पीड को प्रिंट करा दिया। यहाँ पे प्रिंट कराने की जगह पे मे बी आपने बाहर में उसके बाहर में प्रिंट करा दिया। तो इसमें क्या होगा कि भाई ये देखेगा कि जीरो हुआ, एक्सेप्शन आएगा, और यहाँ पे ये इसको हैंडल किया हुआ है। एक्सेप्शन हैंडलिंग यही होता है कि कोई एक्सेप्शन आ रहा है आपके कोड में, तो उस एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, एक तो होता है यार कि मतलब हम कोड को क्रैश नहीं करने देंगे, एक तो होता है कि हम लॉक कर लेंगे, तीसरा लेवल होता है कि हम उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करेंगे। और कुछ कुछ लोग क्या करते हैं यार कि ये स्पेसिफिकली एरर हैंडल नहीं करते हैं, उनको पता होता है, उनको या तो पता होता है कि यार इसमें डिवीजन एरर ही आएगा, तो इसी में स्पीड इज इक्वल टू 5 कर लेंगे, या फिर उनको कुछ भी नहीं पता होता है तो भी उनको रहता है यार कि यार ये वाला स्पीड तो इम्पोर्टेंट है, अगर कोई भी एक्सेप्शन आए तो हमको 5 कर देना है, तो भी स्पीड यहाँ की जगह पे यहाँ पे रख देते हैं और डिवीजन एरर नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप का एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक दूसरे टाइप का एक्सेप्शन हैंडलिंग देखते हैं, जैसे a इज इक्वल टू आपका 10 हो गया, b इज इक्वल टू 20 हो गया, और हम यहाँ पे सम करते हैं, प्रिंट a प्लस बी प्रिंट कराते हैं। ठीक है, ये हमारे कोड में कहीं का हिस्सा, कहीं पे हिस्सा है। हमको पता है यार कि दोनों जो है इंटीजर फॉर्मेट में आते हैं, और उसके बाद में ये हमको सम करना होता है। बट कभी कभी क्या होगा कि हम कहीं से रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग करने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, तो वो हो सकता है आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे दे, नंबर तो दे रहा है बट स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे दे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आपको आएगा टाइप एरर। टाइप एरर आ गया, तो टाइप एरर जब आ गया तो ऐसी कंडीशन में आप कुछ इसको हैंडल करना चाहोगे। एक तो आपको पता है कि यार कि हम यहीं पे अगर इन दोनों में लगा दें तो भी हमारा काम हो सकता है, बट हम यहाँ पे नहीं लगाना चाहते हैं, मान लीजिए हमको अलग अलग टाइप से एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ट्राई लगा सकते हो। ट्राई ये करना है, और एक्सेप्ट टाइप एरर में हम क्या करना चाहेंगे कि प्रिंट कर देते हैं इंट ए प्लस इंट बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा काम हो गया। हमने यहाँ पे एक्सेप्शन, ये वाला एक्सेप्शन क्यों लगाया, क्योंकि यार कि हमको पता है कि टाइप एरर आता है, अगर कोई और एरर आता है तो हमारे पास एक्सेप्शन, दूसरे एक्सेप्शन लगाने का भी स्कोप
रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम ये वाला एक्सेप्शन लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक और एरर देखते हैं। अगर मान लीजिए a इज इक्वल टू दिया हुआ है, कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है ABC, ठीक है, और ये आपको कन्वर्ट करना है। आपको पता था कि ये पहले इंटीजर में आता था और आपने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है इंटीजर में कन्वर्ट करने का। तो ये क्या बोल सकता है कि भाई ये वैल्यू एरर है, ठीक है। तो वैल्यू एरर होगा तो कैसे हैंडल करेंगे, आप हैंडल कर लेंगे, आई होप मैंने ये बता दिया। वैल्यू एक्सेप्ट वैल्यू एरर लगा के और ऐसे कर लेना है। कुछ एक और देखते हैं जो जनरली बहुत पॉपुलर रहता है, जैसे इस तरह से हमने कर लिया और हम एक्सेस करना चाहते हैं एल का थर्ड एलिमेंट, जो कि ये आउट ऑफ रेंज हो गया क्योंकि ये 0 1 2 ऐसे करके स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये आउट ऑफ रेंज हो गया, ठीक है। तो जब आउट ऑफ रेंज होता है तो आप क्या करना चाहते हैं, उसकी जगह पे आप इंडेक्स एरर को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स एरर हो गया। अब ये एरर रेज कैसे होते हैं, कोड में आते कैसे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से रेज होते हैं, RAISE रेज। और मान लीजिए जीरो डिवीजन एरर मैं कर देता हूँ। तो इस तरह से कहीं कोड में लिखा होता है और वो चेक करता है। जब आप वहाँ पे जीरो का डिवाइड करते हो तो वो चेक करता है डिनोमिनेटर में अगर जीरो है तो वो रेज कर देता है जीरो डिवीजन एरर, ऐसे करके रेज कर देता है। सिमिलरली आप कोई भी वैल्यू एरर भी रेज कर सकते हो, कोई भी एरर बेसिकली रेज कर सकते हो। यहाँ पे आ रहा है वैल्यू एरर, राइट। ये मैंने कॉमेंट चेंज नहीं किया, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से आप एरर को रेज कर सकते हो। तो ठीक है, अगर ये सब हमको एरर रेज करना हो अपने कोड में तब तो आराम से वो तो अपने आप ही कोड ही समझ लेगा, पाइथन का कोड ही उस इन सब एरर को रेज कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमको कुछ ऐसा कोड लिखना है जिसका एक्सेप्शन हैंडलिंग बाय डिफॉल्ट पाइथन नहीं करता है और उसको हमको स्पेशली हैंडल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोड लिख रहे हो, उसमें कोई एक ऐसा कंडीशन आए जो कि मैथमेटिकली इशू नहीं है, बट वैसी कंडीशन में आप कुछ स्पेशल एक्शन लेना चाहते हो, ठीक है। तो एक होता है यार कि इफ एल्स कंडीशन वगैरह लगा दो वगैरह वगैरह, और उससे भी आप वो कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू रेज एरर और उसको हैंडल भी करना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में यू कैन डिफाइन योर ओन कस्टम एरर। आई होप आप लोगों ने मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला वीडियो ऑलरेडी देख लिया होगा। तो अगर नहीं देखा हुआ है तो आप जाके देख लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ कस्टम एरर, ठीक है, और इसको कस्टम एरर में मैं वो कर लेता हूँ और यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, और साथ साथ में मैं इसको, ये बेसिकली क्या किया हमने, एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर लिया हमारे कस्टम एरर क्लास ने, और जो भी वैल्यू आ रहा था हमने यहाँ पे इस वाले वैल्यू का असाइन कर दिया, और प्रीवियस वाला जो एक्सेप्शन वाला वो था उसको भी क्लास था उसको भी हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया। सुपर डॉट इनिट करने से इसके पेरेंट क्लास का भी इनिशियलाइजेशन हो जाता है। तो ये दैट्स इट, हमारा कस्टम एरर वो हो गया, बन गया। अब हम इसको रेज अगर करना है तो हम सिंपली कहीं किसी कोड, मतलब अपने कोड में कहीं पे भी ऐसे रेज कर सकते हैं, तो ये हमारा कस्टम एरर आ जाता है, ठीक है। कस्टम, अब ऐसी कंडीशन में आप इसको हैंडल करना है अगर तो हैंडल भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके कोड में यहाँ पे कस्टम एरर आ रहा है एंड यू वांट टू हैंडल इट, एक्सेप्शन कस्टम एरर, और यहाँ पे प्रिंट केवल करना चाहते हो, यू कैन प्रिंट इट, राइट। एंड इफ यू वांट टू हैंडल इट यू कैन हैंडल इट। तो इस तरह से आप जो है अपनी कस्टम एरर्स भी बना सकते हो और उसको हैंडल कर सकते हो। तो आई होप आपको एरर का फंडा जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट करिए, और अप्रिशिएट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स से शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, सी यू अगेन।